अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हमें बेटा दे दे, इन बहरों का वीर मिल जाए ताकि मेरा घर आबाद हो जाए, ताकि मेरी फैमिली मुकम्मल हो जाए। तो उनकी ये ख्वाहिश होती है, मगर उनके यहाँ बेटियाँ ही बेटियाँ होती हैं। बेटा या बेटी देना ये तो अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेटा देता है, जिसको चाहे बेटी दे। कोई बंदा अल्लाह के किसी मामला में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर ऐसी ख़वातीन अल्लाह के उन दिए हुए तरीक़े के ऊपर अमल करती है तो अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं, अल्लाह उनको बेटे से नवाज सकते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को ही ऐसी ताकत दी है, अल्लाह ने ऐसी अक्ल दी है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, वो ही बेटा और बेटियाँ देने वाली है। और अगर इंसान इसके ऊपर अमल करे तो ये मेडिकल की थ्योरी है, जैसे XY सेल्स होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, और इसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर जुर हयात होता है, जब वो गलाज़त पे होता है और जब वो रकीक होता है, रिक्कत पे होता है, तो उससे क्या मामलात होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटे पैदा करने की। तो ऐसी ख़वातीन जो चाहती हैं, दिल में ख्वाहिश रखती हैं कि मेरे घर में अल्लाह बेटा दे, तो वो क्या करे, क्या तरीका इख्तियार करे। बेटा तो बेटी अल्लाह के हाँ है, लेकिन एक नुस्खा है जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे दिया था, लेकिन जब भी इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो नाज़रीन, आज हम वो नुस्खा आपके सामने भी पेश करने जा रहे हैं। नोट कीजिएगा वो नुस्खा कौन सा है। बड़ा ही आसान नुस्खा है। आपने एक टिक्की मोर के परों की लेनी है। ये पंसार की दुकान से आम मिल जाती है। तो वो टिक्की आपने मुकम्मल तौर पे काट लेनी है। सिर्फ उसमें से जो सब्ज़ रंग की नीली है ना, जो उसके ब्रैकेट के अंदर नीले रंग की जो टिक्की है, गोल सी टिक्की होगी नीले रंग की छोटी सी, वो आपने बचा लेनी है। बाकी को आपने काट देनी है। उनको बिल्कुल बारीक बारीक कैंची के साथ काटना है। और उसके बाद उसकी खूब रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद उसको बिल्कुल पाउडर की तरह कर लेना है। और उसके अंदर आपने 1 ग्राम तबाशीर डाल लेनी है और 1 ग्राम ही आपने यकूती डालनी है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, ये यकूती भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी और तबाशीर भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपने पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद फिर क्या करना है, जब औरत 8वां हफ्ता उसको हमल का कंप्लीट हो जाए, 8 हफ्ते उसको हमल के कंप्लीट होने के बाद 9वां हफ्ता जब शुरू हो जाए, तो वो फजर की नमाज अदा करे और 2 नफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजत के पड़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे बेटे की, या अल्लाह बेटा और बेटी देने वाला सबसे बड़ी ज़ात तेरी है। तो अल्लाह से दुआ करे गिड़गिड़ा के। और दुआ करने के बाद फिर वो क्या करे, वो 2 कैप्सूल सुबह खाना खाने के बगैर ही इस्तेमाल करे, दूध के साथ। सुबह का खाना नहीं खाना उसने, और 2 कैप्सूल इस्तेमाल करे। और इसी तरह सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ नहीं खाना। अगर खाना है तो फल खा सकती है, फ्रूट सब्जियां और जूस वगैरह पी सकती है, लेकिन खाना नहीं, खाने में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी स्वाय फ्रूट के। ऐसी ख़वातीन वो फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं या वो मिल्क शेक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर फिर भी उसको भूख ज़्यादा लगी है तो वाइट किस्म के चावल इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा सारा दिन में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। दोपहर को फिर 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर लेने हैं और इसी तरह शाम को फिर 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर लेने हैं। टोटल ये 6 कैप्सूल बनेंगे इस दवाई से, और 6 कैप्सूल आपने इस्तेमाल करने हैं। वो अल्लाह की ज़ात जो सबसे बड़ी है। और इसके साथ साथ मरीज़ा को, जो औरत है, उसको परहेज़ करवाना है। पहले दिन से ही गर्म चीज़ों का खसूसी परहेज़ कराना है। 4 से 5 महीने तक मुकम्मल परहेज़ करवाएं। उसके बाद वो खा सकती है, कोई भी चीज़ गर्म खानी चाहे तो खा सकती है, लेकिन पहले 5 महीने मुकम्मल परहेज़ करे गर्म चीज़ों से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक चाँद जैसे बेटे से नवाजेंगे। तो वो अल्लाह की ज़ात है जो सब कुछ करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 100% रिज़ल्ट आए हैं। अगर सिर्फ 5% नेगेटिव रिज़ल्ट इस वजह से आए हैं कि जो औरतें गर्म चीज़ें पहले दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, उनके 5% ऐसे रिज़ल्ट आए हैं। मगर बाकी औरतों के 100% रिज़ल्ट आए हैं जिनको अल्लाह ने बेटों की नेमत से नवाजा है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो के आने तक। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।